मैं पहले भी बताया आपको कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है खास करके गांव में हम जैसे गरीबों के लिए कि उन्हें आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होने की वजह से वो पहले घबरा जाते हैं। तो इसमें आपके यहाँ रियायत है या नहीं? एकदम बिल्कुल रियायत है। सबसे बड़ी बात यह है क्या जो हम इस ग्रामीण से यहीं से मेरा घर है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं हम। तो अगर उस तरह की कोई गरीब लोग हैं जिनको असहाय हैं, उनकी जिनको पैसे की दिक्कत है, उनके लिए हम मुफ्त में चिकित्सा की व्यवस्था भी रखे हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आएंगे आराम से, उनका ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। बोले हम पहले ही बोल दीजिए ट्रीटमेंट में कहीं से कोई कोताही नहीं हो। बिल्कुल मेरा बेहतर चिकित्सा। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का हमारे न्यूज़ चैनल KAR न्यूज़ में। और अभी एक बहुत बड़ी जानकारी आप सबों से साझा करने के लिए मैं आया हूँ। देख रहे होंगे आप लोग, ये जगदीश मेमोरियल दंत चिकित्सालय जो कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड में पड़ता है। जट्टाडीह चौक है और उसी के पास श्री राम चौक पे ये स्थित है। और जो हर लोगों के पास एक समस्या होती है, दांत में दर्द होना या दांत टूट जाता है, फिर परेशानियाँ उसमें होती है, लगातार वो दर्द बना रहता है। बहुत सारी जानकारी दांत के बारे में आज यहाँ के डॉक्टर साहब से हम लेने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बड़ी जानकारी है, हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी हम चलते हैं आप सबों को लेकर डॉक्टर साहब के पास। तो ये डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे और इनसे बहुत बड़ी जानकारी हमें आज मिलेगी, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। दांत के बारे में बहुत सारी समस्या होती है। मैंने पहले भी आपसे बताया कि दर्द होता है, कोई अगर दुर्घटना हो गई वो टूट जाता है, परेशान रहते हैं लोग कि कैसे इसे सही किया जाए, सही जगह नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम सर से लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल KAR न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से अभी से ही नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपके श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप हमें अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाले जो कि बहुत परेशान रहते हैं। दांत लोगों को लगता है कि छोटा सा ये है, अंग है, लेकिन समझिए बहुत बड़ा चीज़ है। और जब दर्द होती है ना, मैं भी झेल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा अंग है ये शरीर का और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांत में दर्द क्यों होता है और इसका साधारण सा निवारण क्या है जो डॉक्टर के यहाँ ना जाकर लोग कर सके। देखिए, दांत में दर्द होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन सबसे जो हम लोगों के यहाँ जो कॉमन दर्द होने का मेन कॉमन रीज़न है उसका पल्पाइटिस बोलते हैं। जो पल्पल एक्सपोजर हो जाता है, जो दांत में डीके कैरियस, जो दांत में जैसे आम तौर पे जो लोग ग्रामीण लोग हैं वो बोलते हैं क्या दांत खा गया है मेरा, तो उसको जिसके कारण क्या होता है पल्पल एक्सपोजर हो जाता है। तो वो पल्पल एक्सपोजर होने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका भी अलग अलग तरह का टाइप है, रात में दर्द होना, हमेशा दर्द रहना इसमें। उसके बाद दूसरा होता है कि पेरियोडोंटली वीक, दांत का जो सपोर्ट होता है बोन के साथ जो जिससे कनेक्ट रहता है, उसका प्रॉब्लम होने की वजह से भी वो दांत में दर्द होता है। फिर अन्य कारण होता है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो गया, फिर आपको कुछ हार्ड फूड खा लिए उसके वजह से PDL में प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से बहुत सारा दर्द होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है आपका पल्पाइटिस होता है, जो सीवियर पेन होता है। तो दांतों में सबसे बड़ा बात क्या है, दांतों को लोग इग्नोर करते हैं, उनकी देखभाल प्रॉपर वे में नहीं करते। दांत में मुंह का सफाई आप ऊपर से हमेशा देखते हैं, लेकिन अंदर जब देखिएगा तो उसका इतना गंदगी रहता है, उसको साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। दांतों मुंह से स्मेल आते रहता है, हेलोटोसिस होता है, उसके सामने से बात नहीं कर पाइएगा अच्छे से। तो ये सब के लिए आपको एक बार डेंटिस्ट के पास रेगुलर 6 महीने पे विजिट कराना चाहिए। दांत को इग्नोर करने का मेन कारण क्या होता है, दांत का दर्द हुआ, दवा खा लिए, फिर ठीक हो गया, दवा खाए फिर ठीक हो गया, लेकिन वो दांत का अंदर अंदर पूरा दांत बढ़ते चला जाएगा। दांत के शुरुआती स्टेज में अगर आप दांतों की देखभाल अच्छे से कराइएगा तो वो आपका सही हो जाएगा, बहुत कम पैसे में सही हो जाता है, बाद में वो पूरा ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, जागरूकता लाने की ज़रूरत ये है। जो क्या होता है, जो दांत से मुंह से ओरल कैविटी से
बहुत सारे बीमारी का पता आप लगाया जा सकता है दांत से। जैसे हार्ट के प्रॉब्लम में, आपका अन्य कोई प्रॉब्लम है, वो सब दांत दिखाता है। डायबिटीज़ होने पे, ब्लड प्रेशर होने पे, वो सब होने पे जिंजीवा को देख के आप पता लगा सकते हैं। जो डायबिटीज का केस, उन सब केस में प्रेगनेंसी होने पे भी आप ओरल कैविटी का नहीं कर पाते हैं। तो ये सब के लिए आपको दांतों को डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास आके रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ, खास करके गांव की बात यदि हम करें तो यदि परेशानी हो गई, दांत टूट गया, या बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं जो कि वो कुछ गुटखा वगैरह या तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो उनका दांत खत्म हो जाता है और वो लगवा नहीं पाते हैं। बहुत सारा वजह होता है इसका, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कितने पैसे लगेंगे। तो इस पे आपके यहाँ क्या सुविधा है? देखिए, दांतों को सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये डेंटिस्ट जो है अपडेट होने का चीज़ है। पहले लोग दांतों में सोना भरवाते थे, गोल्ड भरवाते थे, अब चांदी भरवाते। अब ऐसी ऐसी मटेरियल आ गई है जो आप एक दांत से एकदम मिलता जुलता रेस्टोरेशन कर सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा जो कौन सा दांत मेरा फिलिंग किया हुआ। तो उस तरह के RCT करके आप फिलिंग करा सकते हैं, नॉर्मल फिलिंग करा सकते हैं। जैसा आप दांत अगर रखना चाहिएगा तो आप सारे मटेरियल है ऐसा जो आपको पता नहीं चलेगा जो आप कौन सा दांत फिलिंग करवाएं। सबसे उसके बाद क्या प्रॉब्लम है दांतों में शुरुआती स्टेज में अगर आप कीजिएगा तो नॉर्मल फिलिंग से हो जाएगा। बाद में वो चला जाता है RCT में। RCT भी नहीं करवाइएगा तो वो आपका एब्सेस बनेगा, पस बन जाएगा, वहाँ से आपको दर्द होगा। तो ये सब चीज़ आपको देख के आप उसको फिलिंग करवा सकते हैं। और क्या बताएं हम शुरू में ही, जो डेंटिस्ट जो है अपडेट होने का चीज़ है। अपडेट होने का पहले लोग मैनुअल RCT करते हैं। हमारे यहाँ जो है, देखिए हमारे यहाँ गांव में जो आप ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ इंडोमोटर से RCT होता है। एपेक्स को लोकेट करने के लिए पहले लोग रेडियोग्राफी यूज करते थे। अभी क्या है, हम एपेक्स लोकेटर है उससे लोकेट करते हैं। एक्सरे के लिए पहले मैनुअल एक्सरे होता था, अभी क्या है हम RVG से एक्सरे करते हैं। डायरेक्ट आपके फ़ोन में आ जाएगा, डायरेक्ट आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, उसका यूज अगर आप डेंटिस्ट्री में कीजिएगा तो इसका ट्रीटमेंट सस्ते और बेहतर होते जाएगा। यानी कि जो सुविधा के लिए, जो इलाज के लिए लोग बाहर जाते थे, वो सारी सुविधा आप यहाँ पे दे सकते हैं। एकदम बिल्कुल। और यहाँ तक कि हम अपने जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो दलसिंह सराय है, समस्तीपुर है, उससे कहीं बेहतर इलाज आपको गांव में मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और आपका सारा व्यवस्था है यहीं पे, ये हॉस्पिटल ही है, इसमें सारे कुछ है। आपका सारा डेंटल रिलेटेड जो भी है। और डेंटल में लोग हमारे यहाँ गांव में क्या समझते हैं, दांत है। डेंटिस्ट का मतलब दांत नहीं है, डेंटिस्ट का मतलब ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में बहुत सारे बीमारी होते हैं। आप खा रहे हैं, खाना खाने का स्वाद नहीं आ रहा, वो भी आपको डेंटिस्ट देखेगा। आपका मुंह नहीं खुल रहा है, गुटखा खाने के वजह से ओरल सा म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें मुंह खुलना बंद हो जाता है, वो भी आपका डेंटिस्ट इलाज करेगा। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, फाइब्रोमा है, लाइपोमा है, उसके बाद आप तरह तरह की कई प्रकार की सर्जरी जो है वो डेंटिस्ट के यहाँ होता है। और ये सारा ओरल कैविटी का फुल चेकअप आपको डेंटिस्ट ही करता है। तो यहाँ के लोगों को जागरूक भी थोड़ा होना चाहिए, अवेयरनेस। और दांत के लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दांत को आप सीरियस लें, क्योंकि यह जैसे आपका हाथ है, हार्ट है, किडनी है, ऑर्गन और बॉडी पार्ट जितना का ऑर्गन है, वैसे भी टूथ इज एन ऑर्गन, ये भी एक ऑर्गन है। इसको भी आप बचाइए, इसको बचाइएगा तभी आपको अच्छे से दिखेगा, देखने में आपका अच्छा होगा, बोलने में अच्छा होगा, खाने में अच्छा होगा। और आपका जैसे ही चेविंग अच्छा होगा, अच्छे से चबाइएगा तो आपका डाइजेशन बढ़िया होगा, और डाइजेशन बढ़िया होगा तो हेल्थ बढ़िया होगा। ये सब रिलेटेड है। एक दांत निकल जाने के बाद क्या सोचते हैं लोग, एक दांत निकलने के क्या होता है, पीछे का दांत का शिफ्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा, नीचे का दांत में ज़्यादा फोर्स मिलेगा। जैसे क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए 4 लोग मिल के फोर्स कोई काम कर रहे हैं, उसको 3 लोग करेंगे तो फोर्स तो डिस्ट्रीब्यूट अलग हो जाएगा ना। वैसे ही टूथ में भी है, जितने फोर्स हम लोग शेविंग में देते हैं, अगर एक दांत लिया
4 दांत लिया तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब फोर्स का, तो दांत आपका लंबा चलेगा, लंबे एज तक जाएगा। आप देखते होइएगा जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं, दांत खराब हो जाता है, उनका एस्थेटिक कैसे खराब लग जाते हैं। तो इसलिए आपको दांत को बचाइए, दांत बचाइए। दांत बहुत कीमती है, एक बार चला जाएगा दांत, उसके बाद दांत नहीं आएगा, और एक बार नहीं चला गया फिर आएगा भी नहीं, और वो आपको बहुत सारा परेशानी दे के जाएगा। आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बोलने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम आपसे, सभी श्रोताओं से, आपका जितने भी दर्शक हैं उससे बोलेंगे, आग्रह करेंगे, एक बार आप जगदीश मेमोरियल दंत चिकित्सालय में आइए, यहाँ का व्यवस्था को देखिए, यहाँ से आप लाभान्वित जरूर होंगे। वो आपका ट्रीटमेंट का बेहतर ट्रीटमेंट होगा, कम पैसे में होगा। इसके लिए बिल्कुल आप एक चीज़ जो आप बता रहे थे, मैं पहले भी बताया आपको कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है खास करके गांव में हम जैसे गरीबों के लिए, कि उन्हें आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होने की वजह से वो पहले घबरा जाते हैं। तो इसमें आपके यहाँ रियायत है या नहीं? एकदम बिल्कुल रियायत है। सबसे बड़ी बात यह है क्या, जो हम इस ग्रामीण से, यहीं से मेरा घर है, यहाँ से हम जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ के लोगों को भली भांति जानते हैं। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है, कितने लोग क्या किस तरह से जीवन यापन करते हैं इस गरीबी, इस कोरोना के बाद से, तो हम समझ रहे हैं भली भांति। हम भी एक साधारण परिवार से हैं, तो हम जानते हैं। तो उसके लिए हम ये बेहतर चिकित्सा कम पैसे में देने का कोशिश की। मैं निवेदन करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि जो भी वैसे पीड़ित लोग होते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रियायत रखिएगा, जिससे कि आप इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, खास करके शहर में भी जो भी डॉक्टर, जो भी बहुत सारे दंत चिकित्सालय हैं, लेकिन वहाँ पे लूटा जाता है ना। आप गांव से हैं और एक पीड़ित का दर्द शायद आप समझ सकते हैं, तो बढ़िया इलाज हो और कम पैसे में हो, तो ये निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल सर, एकदम इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बेहतर चिकित्सा, और ऐसा नहीं है कि जो गांव में है कम पैसा लगेगा तो चिकित्सा अच्छा नहीं। चिकित्सा में मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे मेल प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आरसीटी के नाम पे लोगों को बस तो एक्सेस करके छोड़ दिया, दर्द खत्म, पेशेंट चला गया, पेशेंट भी खुश है, वो भी डॉक्टर भी खुश है। डॉक्टर तो हमेशा खुश है, पैसा लेके छोड़ दिया, लेकिन वो दांत के साथ, उस पेशेंट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये मेरा एथिक्स नहीं करता, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे रुकने का बस इतना सा वजह था कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जो ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वो सही जगह पे जाए, सही इलाज उनको हो, और जो परेशानी अगर खुद से हम सही कर सकते हैं, को इग्नोर ना करें। बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो सही समय पे। अगर आपको दर्द हुआ, आप अगर बाहर भटकने से, फार्मेसी से दवा खरीद के खाने से, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा पैसा दे के अगर आप कोई डेंटिस्ट से दिखवा लेते हैं, तो आपका दांत बच जाएगा, और आपका जो कोई और दूसरा बीमारी है उसका भी पता चल जाएगा। और अर्ली स्टेज का डिटेक्शन कोई भी बीमारी में बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। अगर आपका पहले पता चल गया कोई भी बीमारी, तो उसका इलाज हो जाएगा सही समय पे। इसलिए हम सभी से, आपके पास और साधन वगैरह अभी उपलब्ध करवा चुके हैं? हाँ, सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है। और यहाँ पे बोले तो हम तो बता ही दिए थे आपको, जो यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट मशीन जितना भी है, सारा का सारा है हमारे पास। जैसे पेशेंट आएंगे, उनके माउथ के लिए देखने के लिए इंट्राओरल कैमरा है, पेशेंट भी देखेंगे। वो सब अभी हम देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन कुछ इंस्टॉल हुए हैं, कुछ बाकी हैं, जो 1-2 से 1 सप्ताह के अंदर में, वो नए साल में आप आइएगा जब कभी भी, तो आप देखिएगा पूरा इंस्टॉल रहेगा। लेकिन बाकी सब है, सारे कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे आरसीटी के लिए इंडोमोटर है, एपेक्स लोकेटर है, आरवीजी है, ये सब है। इंट्राओरल कैमरा रहेगा, जो पेशेंट खुद देख पाएगा जो मेरे दांत के साथ क्या हो रहा है, वो खुद देख पाएगा। प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा हमें। जी आइए, बिल्कुल। बस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था हमारे साथियों, जो कि ऐसे परेशानियों से जो भी हमारे दर्शक जूझ रहे हैं या उनके आसपास के लोग जूझ रहे हैं, तो उन्हें ये सुविधा मिल सके, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बस इसी वजह से हम यहाँ पे रुके और डॉक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जी, ये अभी जैसे हमारा डेंटल चेयर हो गया, जी, ये सामने आप देखिएगा, सामने में यहाँ पे आपका एक इंट्राओरल कैमरा इंस्टॉल होना बाकी है। आप थोड़ा नए साल जब भी आप कभी आइएगा एक बार, तो एकदम देखिएगा, यहाँ पे इंट्राओरल कैमरा लगा हुआ है।
यहाँ पे स्केलर भी है, दांतों की सफाई के लिए मशीन से दांत सफाई किया जाता है सारा कुछ। उसके बाद आप क्या देखिए, एक्सरे जो है यहाँ पे एक्सरे भी का भी व्यवस्था है हमारे पास, सारा एक्सरे भी होगा, सारे कुछ व्यवस्था जो है मशीनरी चीज़ के द्वारा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितना भी है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये हम लैब भी रखे हुए हैं, इधर आइए आप देख लीजिए। जी जी जी। यहाँ पे प्रोस्थेटिक वर्क भी हम कुछ खुद करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, लैब है। आइए डॉक्टर साहब आइए। अच्छा, अभी इसमें हमारा आप- मैनुअल एक्सरे का डेवलपिंग है, लेकिन आपका क्या है तो उसके बाद दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और है, स्टेरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्या होता है, जैसे ज़्यादा पेशेंट आए लोग स्टेरलाइजेशन भूल ही जाते हैं। हमारे उसके लिए हम स्टेरलाइज करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज प्रॉपर करने के लिए पहले हम उसको वार्म वाटर से स्टेरलाइज करते हैं, फिर उसको यूवी स्टेरलाइजर देते हैं, फिर उसके बाद अभी तो नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उसको समझ पाइए 1 से 1.5 महीने के अंदर में हम ऑटोक्लेव लगाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट को फुल्ली स्टेरलाइजेशन, क्योंकि मेरा मकसद जो है दूसरे लोगों को ट्रीट करना है और उनको स्वस्थ बनाना है, और हमारा ये मकसद नहीं है कि आपकी बीमारी को कोई दूसरे की बीमारी में दे दें। मुझे इसके बारे में जानकारी भी पहले भी मिली थी कि एक सेवा भाव से इस हॉस्पिटल का ओपनिंग किया गया था, उद्घाटन किया गया था, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। इतना सा निवेदन, और कुछ संदेश देना चाहेंगे दांत को लेकर? ये जो है हम तो ये जो हमारे दादाजी का नाम पे हम ये हॉस्पिटल का नाम ही रखे हैं, जगदीश मेमोरियल दंत चिकित्सालय, जो कि बरहंडा श्री राम चौक बैकुंठपुर बरहंडा में है। तो मेरा तो मकसद ही है गरीबों का सेवा भाव करना और उनके दुख दर्द को दूर करना। भगवान ने जो हमको दिया है उससे हम अगर गरीबों का कुछ, क्योंकि बड़े लोगों को तो मदद करने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं, गरीब के दुख दर्द मिटाने में जो अगर हमको जो ही खुशी मिलेगी। पैसे कमाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत सारा रास्ता हो सकता है ना, लेकिन इंसानियत जो होती है ना, और दुआ कमाने के लिए ना यही होता है कि एक सेवा भाव के माध्यम से। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ये चला रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सब कुछ देखते हुए सेवा भाव से बस यही। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं हम। तो अगर इस तरह की कोई गरीब लोग हैं जिनको असहाय हैं, उनकी जिनको पैसे की दिक्कत है, उनके लिए हम मुफ्त में चिकित्सा की व्यवस्था भी रखे हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आएंगे आराम से, उनका ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। बोले हम पहले ही बोल दीजिए, ट्रीटमेंट में कहीं से कोई कोताही नहीं हो। मेरा बेहतर चिकित्सा कम पैसे में देना है, और पैसा तो जरूरी है ही, जान ही रहे हैं। तो वो उसको लेके बाहर से कम मिलेगा, इतना आश्वस्त होके आप आइए, आप देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, हृदय प्रफुल्लित हो गई आपकी बातों से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो असहाय है, जो विवश रहते हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अगेन। मेरे प्यारे साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।